प्रोक्टोरियल बोर्ड, उसमें एक मीटिंग होगी, तो उसमें आप सबको अपने ऊपर ब्लेम लेना है कि हम चैन के थ्रू नहीं गए, हमारी गलती है। चले गए उनके अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं एक बार पैसे चले जाते तो वापस नहीं आता, सामने वाले की नीयत बिगड़ जाती है। मैं डायरेक्ट गई प्रिंसिपल ऑफिस के सर में, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। हेलो माय टॉक्सिक पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय पार्ट थर्ड। इन केस आपने मेरा पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक ऐड कर देती हूँ। फटाफट से जाके पहले पार्ट फर्स्ट देखो, देन पार्ट सेकंड देखो, फिर ही आपको ये समझ आएगा। हमारे साथ फैकल्टी रूम में गए, मतलब फैकल्टी रूम में भी हमने बोला कि आप मत जाना अंदर, हम जाएंगे, हम बोलेंगे, हमारे पेरेंट्स को बात करनी है। तो दे सेड ओके। हम अंदर फैकल्टी रूम में गए, हमने बोला मैम हमारे पेरेंट्स को सिर्फ प्रिंसिपल सर से ही बात करनी है, एमडी सर से बात नहीं करनी, क्योंकि एमडी सर ने वो सारे वर्ड्स हमारे लिए यूज नहीं किए थे, गंदगी ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब वर्ड तो प्रिंसिपल सर ने यूज किए थे, तो हमारे घर वालों को प्रिंसिपल सर से बात करनी है। मैम सेड नहीं, वो बात नहीं करेंगे, एमडी सर से बात करो डायरेक्ट जाके। उतने में हमारे जो पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स जितने भी लोग थे सब अंदर आ गए। वहाँ पे फैकल्टी लंच कर रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं, मैम बैठी है। तो मतलब हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स कहाँ से आ रहे हैं मुंह में, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह ने सबने बोला कि आप हमारे बच्चों के लिए ऐसे वर्ड यूज कैसे कर सकते हो, आप तो सर को, मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मा ने बोला आप तो सर को कवर कर रही हो यहाँ पे, आप तो कॉलेज को कवर कर रही हो। एंड जो मेरा भाई था, ही सेड कि अगर ये सब वर्ड आपको बोले होते तो आपको कैसा लगता, आप तब भी चुपचाप सुनती रहती। हाँ, तो मैम सेड कि आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, आप पता नहीं है मैं कितना सुनती हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हाँ, ऐसे ऐसे मैम बस बहस कर रही है, मैम कोई सोल्यूशन नहीं दे रही। मैम ने हमें बहुत ज्यादा, मैम ने हमसे कट टू कट वो क्या कहते हैं, बहस करी। वो बोल रहे हैं कि आपको बोला तो मैम कह रही आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, हाँ आपको पता नहीं मेरे पे कितना प्रेशर होता है, ये वो। तो मेरी जो फ्रेंड की मम्मा ने बोला आप तो कॉलेज को कवर कर रही है, मैं किसी कॉलेज को कवर ववर नहीं कर रही हूँ। तो उसकी मम्मा ने बोला आपको बोल देते ये सब तब क्या करती है। तो शी वाज साइलेंट, शी सेड डोंट से दिस टू मी। ओके, तो हमने बोला मैं प्रिंसिपल सर से ही बात करनी है, आपसे बात ही नहीं करनी है। पहले बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ, वहाँ फैकल्टी पूरी देख रही थी कि इतना ज्यादा तमाशा हो रहा है। मैम को ये बात बुरी लग गई। मैम बैठ के बात कर रही है, सब लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैम बिल्कुल खड़ी नहीं हुई, मैम बैठ के बात कर रही हैं। कोई बात नहीं। देन हमने बोला हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी है, तो मैम कह रही हैं कि अ, आप जो भी करोगे अपने ओन पे करोगे, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वी सेड ओके, निकले हम प्रिंसिपल ऑफिस गए। प्रिंसिपल सर एकदम प्यार से बैठे हुए हैं, लाइक कुछ, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है भाई। मैं एंटर हुई सबसे पहले, मैंने कहा सर मैं कम इन। तो वैसे हमारे पेरेंट्स, मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स एंड मेरी फ्रेंड, हम लोग एंटर होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल सर वो सिटिंग, लाइक लैपटॉप चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चुपचाप बैठे हुए हैं। ही सेड कम कम बैठो ना। सर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि सर ने कुछ किया ही नहीं है, सारा क्राइम हमने किया है। सर तो बहुत इनोसेंट है, सर ने हमें एक लफ्ज नहीं गलत बोला है, ठीक है। ओके, हम गए, हमारे पेरेंट्स वेरेंट्स बैठे, मेरा जो भाई, मतलब लाइक माई फ्रेंड, हाँ वो बैठा, भाई जो भी बोल दो उसको। एंड मेरी फ्रेंड का ब्रदर एंड उसकी मदर बैठी, मेरे पापा बैठे, एंड मैं और मेरी फ्रेंड वाज स्टैंडिंग बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स। तो सर कहते हैं कि हाँ जी बताइए। तो जो मेरा फ्रेंड था, या मेरा भाई है, जो भी बोल दो आप, आई विल कॉल हिम माई फ्रेंड, ओके। तो जो मेरा फ्रेंड गया था, उसने बोला कि सर आपने जो बच्चों को बोला है कि पहले तो आईएनसी वाला मैटर कि 40 सीट्स है, तो आपने 60 एडमिशंस कैसे ले लिए, सबसे पहले मुद्दा ये था। छोटा सा क्वेश्चन हमारा जो था, हमें आंसर नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स ने किया, उनको आंसर मिलता है या नहीं देखो। हाँ, तो फिर हमारे पेरेंट्स ने किया ही क्वेश्चन, तो ही सेड देखो मेरे पास 60 सीट्स का इंस्पेक्शन हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे उन लोगों ने 40 सीट्स चढ़ाई हैं, तो मैंने इसके लिए यहाँ से लेटर भेजा है। अब उधर से रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, लाइक अप्रैल मई तक का, मार्च अप्रैल तक का टाइम लग जाएगा। हाँ, तो प्लीज गिव मी सम टाइम कि तब मैं आपको बता सकूँ कि हमारे पास कितनी सीट्स है, क्योंकि अभी तो मैंने लेटर दे रखा है। एंड वी सेड चलो ठीक है, आपने लेटर दिया है, अब ये बताओ कि 40 सीटें हैं उसमें हम ये दो बच्ची आएंगी या नहीं आएंगी। सर फिर मैं ऐसे नहीं बता सकता कुछ भी। क्यों नहीं बता सकते आप? हाँ, तो फिर ऐसे में कुछ नहीं बता सकता। एंड अगर हमने पूछा कि जो आपका रिप्लाई आएगा मार्च अप्रैल में, वो कंफर्म है कि आपकी सीट्स पड़ेंगी, तो सर सेड हमें नहीं पता। तो हम लोग, मतलब हम लोगों ने बोला, हमारे पेरेंट्स लोगों ने, कि आप रिटर्न में लिख के दे दो कि उस तब तक सीट्स बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं बढ़ती तो उन 40 बच्चों में ये दोनों आएंगी। तो सर ने मना कर दिया कि मैं रिटर्न में कुछ भी नहीं दूंगा, मैंने तो अपनी साइड से सीट्स इंक्रीज करने के लिए लेटर दिया है। अभी देखो मैं वहाँ पे जाके ऐसे बवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि आईएनसी में जाके बहुत ये सारे सर में टेंट्रम एक्सप्लेन करने लग गए, ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना। और फिर सर ने एक फाइल मंगाई, उसमें दिखाया कि देखो मैंने इतनी सीट्स के लिए लेटर भेजा है, हमारा इंस्पेक्शन 60 का ही हुआ था, गलती से 40 चढ़ गई हैं, जो भी है, तो मैंने लेटर भेजा है। अब वो कब तक वहां से हमें मिलता है, कब वो देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी वो वाली बात होगी। तो फिर हम, मतलब जो मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि सर आप बच्चों को इतनी गंदगी, आप जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के मुंह से ये सारी बातें शोभा देती हैं कि गंदगी, क्या क्या बोला था सर ने, फूलों का गुलदस्ता, रंगरलियां, हाँ तुम जैसी गंदगी को नहीं रखूंगा मैं। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, बच्चे गंदगी हैं? अगर ये आप गंदगी है तो आप कौन हो? सिंपल सी बात है भाई। तो मतलब हमारे घर वालों ने हमारी साइड से बहुत स्टैंड लिया, उन लोगों ने बोला कि आप सर आप कैसे बोल सकते हो। सर बिल्कुल पलट गए कि सर कह रहे मैंने तो ऐसे वर्ड्स यूज ही नहीं किए, मैं तो ऐसी लैंग्वेज में बोलता ही नहीं हूँ, ये तो मेरी बहनें जैसी हैं दोनों की दोनों, हम बहनों को इतना गलत बोलते हो? बहुत गलत बात है सर, बहुत ज्यादा गलत बात है। सर आप बहनों को ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नाइस, ओके।
तो फिर सर सेड मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बहस हो रही है कि सर कह रहे हैं मेरे पास इतना ज़्यादा उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर था 500 बच्चों का। मेरे फ्रेंड ने बोला मेरे ऊपर 3 से 4,000 बच्चों 5,000 बच्चों का प्रेशर होता है, मैं तो नहीं करता ऐसे, मेरी ज़ुबान से तो नहीं निकलता ऐसा। तो सर सेड कि वो सब मुझे नहीं पता, मेरे पास तो प्रेशर था हाँ, और तुम्हारे कॉलेजेस में अलग होता होगा, मेरे कॉलेजेस में अलग होता है। ये प्राइवेट कॉलेज है, हाँ, इतन कितना कुछ होता है, तुम्हें क्या पता? हाँ, तो फिर उन लोगों ने बोला कि सर आपने जो भी बोला आपने बहुत गलत बोला। तो सर पहले तो सर भड़क रहे थे थोड़ा-थोड़ा, सर पेरेंट्स थे, तो सर थोड़ा काम डाउन हो गए। सर ने बोला देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन केस मैंने बोला भी है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। आप बोलोगे तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूँगा, मैं पैर पकड़ के सॉरी बोल दूँगा। हाँ, बट आई एम रियली सॉरी अगर मैंने ये सब बोला है। एंड वी वाज़ लाइक इसने सॉरी कैसे बोल दिया? इतनी जल्दी कैसे सॉरी बोल दिया? कोई बात नहीं, सर ने सॉरी बोल दिया, वी वाज़ हैप्पी। मैं और मेरी फ्रेंड की चलो एटलीस्ट सर ने सॉरी तो बोला, क्योंकि हमें तो सिर्फ सॉरी सुनना था कि सर इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं, हमारे कैरेक्टर पे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, सर ने सॉरी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वो एसएनसी वाला सीट्स वाला आया एनसी का, तो सर ने हमें फाइल ला के दिखा दी कि देखो ये है वो है। हाँ, मैंने उसे सीट्स इंक्रीज के लिए बोला है, अब सीट इंक्रीज होती है नहीं होती है, ऐसा करो आप टाइम लो, अगर आपको लग रहा है आपको 1% भी डाउट है तो आप एडमिशन कैंसिल करा लो, मैं रिफंड दूंगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब वन ऑफ माई क्लासमेट टोल्ड मी दैट कि जब एडमिशन कैंसिल कराते तो पूरी फीस रिफंड नहीं होती है, उसमें से ये लोग कुछ फीस काट लेते हैं, एडमिशन कैंसिल फीस ये वो मतलब फलाना ढिमकाना फीस की ऐड करके लोग कुछ फीस काट के देते हैं, समथिंग 10,000 कटती है। मैंने कहा भाई क्यों काटते हैं? हाँ, तो कह रहे नहीं मुझे नहीं पता लेकिन कटती है। ये बात पहले की थी। तो फिर सर कह रहे आपको पूरा-पूरा रिफंड हो जाएगा, आप एडमिशन कैंसल करा लो। तो मैंने बोला कि सर पूरा रिफंड तो नहीं होगा। मेरे क्लास में एक लड़के ने मुझे बताया कि इतनी फीस कटती है। सर कह रहे किसने बोला? मैंने बता दिया किसने बोला। मैं चूतिया थी, मैंने क्यों बताया? कोई बात नहीं। हाँ, तो सर ने बोला किसने बोला? मैंने बता दिया उसने बोला। तो सर कह रहे कि नहीं आपको पूरी-पूरी रिफंड होगी, अगर आपको एडमिशन कैंसल कराना है 1% भी डाउट है तो आप एडमिशन कैंसल करो, मैं आपकी पूरी फीस रिफंड करूँगा। सर आपके ये वर्ड्स थे, ये मेरे पास पूरी-पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? मैंने जितना भी कुछ ड्रामा क्रिएट हुआ था, पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, बट जब मेरे पास फ़ोन होता था मैं पूरी-पूरी रिकॉर्डिंग करती थी सर की। आपको ये सब देखना हो, ये सब जानना हो, सुनना हो, देन कमेंट मी भाई कि आप प्रूफ दो, फॉर श्योर आई विल गिव यू प्रूफ। मेरे पास सब चीज़ों के प्रूफ है, ठीक है? सर ने बोला कि देखो मैं फीस रिफंड कर दूँगा, ऐसा करो आप 1 दिन का टाइम लो, आप सोचो आराम से बैठ के कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं मेरी साइड से बोल रहा हूँ कि सीट इंक्रीज़ होगी, अगर लग रहा है कि नहीं होगी, तो फिर आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, आप एडमिशन कैंसल करा सकते हो, मैं आपकी पूरी फीस रिफंड करूँगा। ओके, तो हम लोग वहाँ से आ जाते हैं घर। एंड मेरे पापा मैंने घर पे बात करी, तो जो मेरे कज़िन हैं मतलब जो मेरे भैया-भाभी हैं, उन लोगों ने बोला मेडिकल फील्ड से ही है मतलब हाँ, तो फिर उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई करी है। मेरी भाभी मतलब वो नर्सिंग में ही थी और फार्मासिस्ट मतलब ये सब वाला फील्ड था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या-क्या होता है मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने बोला अभी तेरे को अगर इन लोगों ने कॉलेज में रख भी लिया ना किसी कीमत पे भाई तेरे 4 साल जीना हराम कर देंगे ये लोग। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ना लाइक बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है मेडिकल कॉलेज में, मैं बता नहीं सकती। लोगों ने बोला कब तेरी बैक लग जाएगी तुझे नहीं पता चलेगा। एंड मुझे वो वाली बात याद आ गई जो सर ने बोली थी कि मैं एक लड़के की बैक टू बैक लगवा रहा हूँ। एंड मुझे लगा मेरी भी बैक लगेगी अब तो। बैक टू बैक मेरी बैक लगेगी। उन लोगों ने बोला कि देख भाई जो भी होता है रिस्क में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें गारंटी मिलती कि हाँ आईएनसी की सीट मिल रही है चलो तो पढ़ लेते, लेकिन रिस्क में पढ़ के क्या फायदा। मैंने कहा सही बात है। सो सॉरी मैंने ना वो थोड़ा सा गलत बोल दिया लाइक कि वो जो था ना सर ने हमें एक दिन का टाइम दिया, सर ने हमें एक दिन का टाइम नहीं दिया था, सर ने हमें संडे तक का टाइम दिया था, 2 डेज का टाइम दिया था कि आप संडे तक बैठो सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है फिर मुझे बताना। तो हम फ्राइडे को कॉलेज गए बिकॉज मेरी फ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा फ्रेंड ए मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करी थी भाई प्लीज कॉलेज जाना भाई प्लीज कॉलेज जाते तो कॉलेज क्यों जानी है तेरे बिना मन नहीं लग रहा है और ये देख सैटरडे को एक मीटिंग होने वाली है फलाना ढिमकाना। तो वो हमारी जो मीटिंग मतलब मैं फ्राइडे को कॉलेज गई। तो फ्राइडे को हमें बोला गया कि क्या बोलते हैं उसको आपकी कल को एक मीटिंग होगी सैटरडे को। उसमें मेरे को और जो मेरी फ्रेंड पेरेंट्स लेके गए थे उन दोनों को नहीं बोला बाकी सबको बोला कि एक सैटरडे को प्रोक्टेरियल बोर्ड में मीटिंग होगी जो कि हमारी कॉलेज की डिसिप्लिन कम्युनिटी थी। प्रोक्टेरियल बोर्ड उसमें एक मीटिंग होगी तो उसमें आप सबको अपने ऊपर ब्लेम लेना है कि हम चैन के थ्रू नहीं गए हमारी गलती है। ठीक है, हम ब्लेम क्यों लें? बच्चों को समझा दिया मेरे को मेरी फ्रेंड जो पेरेंट्स लेके गई थी और एक वो लड़की जिसकी सर से बहस और मैम से बहस हुई थी उसको और एक फर्स्ट गर्ल जो रो रही थी इन चारों के अलावा 4 लड़कियों को बोला 4-5 लड़कियों को बोला। ठीक है, देन मैं और मेरी फ्रेंड को नहीं बुलाया किसी ने, बस मैम ने हमें एक्सप्लेनेशन लेटर लिखने के लिए बुलाया था। तो पता है सुबह सुबह क्या हुआ लाइक थर्ड लेक्चर लग रहा था शायद थर्ड लेक्चर था। क्लास में आती है मैम मतलब मैम नहीं कौन आता है, हाँ मैम आई थी। मैम ने 4 लड़कियों को बोला जो हमें से हम 9 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स का नेम लिया कि तुम चारों बाहर आओ, जो बिल्कुल साफ सुथरी चल रही थी अभी तक। बाहर आओ, ठीक है। तो उसमें मेरी फ्रेंड भी थी, फ्रेंड ए भी थी क्योंकि फ्रेंड ए किसी कांड में बाहर नहीं थी ऐसे। जो मतलब वो पेरेंट्स ने लेके आई थी, वो रोई नहीं थी, उसने सर से कंट्रोवर्सी नहीं करी, उसने मैम से कंट्रोवर्सी नहीं करी, शी वाज़ ऑल क्लियर। तो मैम उन 4 गर्ल्स को बाहर लेके गई एंड मैम ने बोला कि यहाँ बैठ के एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो कि जो भी हुआ हमारी गलती थी, हम चैन के थ्रू नहीं गए, तो वी आर सॉरी फॉर दिस। देखो, आपको ये करना है, ठीक है। और बल्कि उन लोगों ने अपनी साइड से एक एप्लीकेशन लिखी थी, मतलब मेरी फ्रेंड ए जो थी उसके पापा ने एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के भेजी थी, मैम रिजेक्टेड। प्रिंसिपल सर रिजेक्टेड, प्रिंसिपल सर सेड ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, तुम्हें दूसरी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, वरना ये एप्लीकेशन के साथ एक और एप्लीकेशन लिखो कि तुम तुम्हारे पापा से एग्री नहीं करती हो।
कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं करेगा भाई, ये तो मुझे बताओ। मेरे पापा कहेंगे कि ये करो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, वो मेरे पापा हैं। अब मेरे पापा ने एप्लीकेशन दी है तो वही एप्लीकेशन मैं दूंगी, मैं तुम्हारी लिखी हुई एप्लीकेशन तो दूंगी नहीं। देन शी स्टार्टेड क्राइंग। हाँ, तो मैंने बोला चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक्चुअली उसको पैनिक पैनिक अटैक आते हैं, मतलब एंग्जाइटी हो जाती है उसको। तो मैम उसको अपनी साइकोलॉजी लगा के शांत कर रही है, बट वो शांत नहीं हो रही है क्योंकि वो रो रही है। अगर वो नहीं रोती तो उसको पैनिक अटैक आ जाता। तो वो रो रही है, रो रही है, तो सर ने उसे चुप कराया। प्रिंसिपल सर ने, सर कह रहे हैं कि शांत हो जा, तू तो मेरी बहन जैसी है, तू चुप हो जा। फिर उसकी बहन को बुलाया, उसकी बहन भी उसी कॉलेज में थी। फिर ऐसा वैसा हुआ, फिर वो लोग क्लास में आ गए, फिर तुमसे सारा इंसिडेंट बताया। उसके बाद मुझे बुलाया और मेरी जो फ्रेंड बी थी, जो हम पेरेंट्स लेके गए थे, उसको बुलाया। तो मैम सेड तुम लोग 2 एप्लीकेशन लिखो। हमने कहा किस बात की एप्लीकेशन? मैम ने बोला कि एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो और एक एप्लीकेशन लिखो जो तुमने मेरे साथ कल तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझ पे एलिगेशंस लगा के गए हैं, मुझसे बदतमीजी करके गए हैं। हाँ, उस पे एक और एप्लीकेशन लिखो। तो कह रही है कि वो वाला मैटर तो अलग जाएगा ही जाएगा प्रोक्टोरियल बोर्ड में, तुम्हारा वाला मैं अलग से भेजूंगी कि तुम दोनों के पेरेंट्स आके मुझ पे एलिगेशंस लगा के गए हैं और मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगाया है, जो भी है, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। हमने कहा ओके। तो मैम ने बोला 2 एप्लीकेशन लिखो। हम लिखते 2 एप्लीकेशन और हम चूतिया, हमने पहली वाली एक्सप्लेनेशन लेटर क्यों लिखा? पहले मैंने मैम को बोला कि मैम हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन लेटर दे दिया, हमने कल दिया था प्रिंसिपल सर को। तो मैम ने बोला प्रिंसिपल सर को कब दिया? तो मैम प्रिंसिपल सर से पूछ लेंगे। तो प्रिंसिपल सर कहते नहीं, वो एक्सप्लेनेशन लेटर नहीं था, वो एक लेटर था जो लोगों ने मेरे लिए लिखा था। हम क्यों लिखेंगे तुम्हारे लिए? हमारे तो पेरेंट्स बात करके चले गए तुमसे, तो हम तुमको लेटर क्यों देंगे? तो फिर प्रिंसिपल सर ने ये बोला, हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम हमसे आके कहती है कि एक्सप्लेनेशन लेटर दोबारा लिखो। हाँ, और वो मेरे लिए एप्लीकेशन अलग से लिखो। प्रिंसिपल सर ने हमसे बहुत प्यार से बात करी उस दिन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होके गए थे। सर सेड कि बेटा देखो, तुम्हारी मैम तुमसे बहुत गुस्सा है, तो उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम एक्सप्लेनेशन लेटर फिर से लिखो। हम चूतिया थे यार, हम चूतिया थे। उस दिन हमारे पास फोन भी था, हमने फोन सबमिट नहीं किया था, क्योंकि हमें लग रहा था फिर से कुछ होगा तो हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, तो हमें घर वालों को कॉल करके बोलना चाहिए था। बट नहीं, चूतिया। एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन लेटर लिख दिया। एक्सप्लेनेशन लेटर में हमने ये लिखा, क्योंकि हमें वैसे भी हमारी जो अगर हम लिखते भी पूरा ओवरऑल मुद्दा वाला, वो हमारा एक्सप्लेनेशन लेटर ऊपर जाता ही नहीं प्रोक्टोरियल बोर्ड में, क्योंकि उन लोगों को लेके वही एक्सप्लेनेशन लेटर जाना था जिसमें हम लोगों ने सॉरी लिखा हो, सारा कुछ जो भी है इल्जाम अपने सर पे लिया हो। तो हमने एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिख दिया कि हमने एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा था 40 सीट्स और 60 सीट्स वाली कंफ्यूजिंग के लिए, एंड अगर हम चैन के थ्रू नहीं गए तो वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, वो हमने सबमिट किया। देन हम दूसरा एप्लीकेशन लिख ही रहे हैं मैम वाली, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम इसमें क्या लिखें। तो हमने उसमें एप्लीकेशन में लिखा कि देखो, हमारे पेरेंट्स जो भी इमोशनली, जो भी हमारे पेरेंट्स डिस्टर्ब हुए थे, जो भी सर ने हमारे लिए वर्ड्स यूज किए, होके इमोशनल होके उन लोगों ने ये सब बोला, क्योंकि सर ने जो जो हमारे वर्ड्स यूज किए थे बहुत ज्यादा गंदे थे। तो हमारे घर वालों ने इमोशनल प्रेशर में आके ये सब आपको बोल दिया कि आपको ये सब बोला होता तो आपको कैसा लगता। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। मैम आके बोलती है अभी भी कॉलेज में 40 सीट है, तुम्हें रहना है रहो, ना तुम दोनों एडमिशन कैंसिल करा के चले जाओ। हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं मैम के लिए, और मैम बीच में आके ये बोलती है। फिर वापस आई, फिर कह रही है तुम्हारा मुद्दा तो प्रोक्टोरियल बोर्ड में जाके रहेगा। वी सेड ओके मैम, चलो जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ मुद्दा। हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने मैम को दी, हम क्लास में गए, मैंने बताया मेरी फ्रेंड्स को कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब जो अदर फ्रेंड्स थे, हम नॉवेल्स। उन लोगों ने बोला कि भाई क्या बोलते हैं उसको, तुम लोगों को एप्लीकेशन बताई थी कैसे कैसे लिखनी है? हमने कहा नहीं भाई, हमें तो कोई एप्लीकेशन नहीं बताई कैसे लिखनी है। वो कह रहे हमें तो पूरा पूरा फॉर्मेट बताया कि ये लिखो एप्लीकेशन में। हमने कहा नाइस। तो हमें बोला गया कि जो सैटरडे को है, मतलब नेक्स्ट डे, एक मीटिंग है प्रोक्टोरियल बोर्ड की, तो तुम सबको आना है और ये सब बोलना है। वो 4 लड़कियों को मैम ने पर्सनली बुलाया जिनको पहले एप्लीकेशन लिखवाई थी, और ऐसा ऐसा बोलना है। ओके, तो हम सबने बोला ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट डे कॉलेज गए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी 2 बजे मीटिंग थी, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने, मतलब पहले मेरी फ्रेंड बी को बुलाया गया, एक एक करके बुला रहे थे। मेरी फ्रेंड बी ने वहाँ पे पूरा मैटर समझाया कि स्टार्टिंग से एंड तक यही हुआ था। फिर उसको कह रहे कि तुम बातें घुमा रही हो, तुम किसी और को लेके आओ। वो मेरे को बुलाने आई, उसने मेरे को लेके गई। वो कह रही कि तुम बताओ क्या हुआ था स्टार्टिंग से। हमने कहा कि कह रहे डे 1 क्या हुआ था। मैंने कहा डे 1 सर कॉलेज में नहीं थे। सर कह रहे डे 2 क्या हुआ। हमने कहा सर कॉलेज में प्रिंसिपल सर, हम लोग बात करने गए, सर ने वो उस वाली लड़की जैसे से बोला, वो रो रही थी, फिर हम लोग गए, मैंने पूरा मैटर एक्सप्लेन किया। हाँ, तो फिर सर कह रहे हैं अच्छा तो तुम बाकी सबको बुला के लाओ। मैं बाकी सबको बुला के लाई। मैंने कहा भाई सब एक एक बात बताओगे, यहाँ पे कोई भी चुप नहीं रहेगा। एंड सब बच्चे कह रहे हैं ओके। और जो प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें एक बीच में सर बैठे थे, थोड़े से बूढ़े से सर थे, ठीक है। और यहाँ पे बीबीए डिपार्टमेंट के सर थे, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट की शायद मैम थी, एक और मैम थी, और एक हमारे वो सर थे जो डे 1 हमारे रूम में प्रेजेंट थे, जब सर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी से बोल रहे थे, जो ऑफिस में भी प्रेजेंट थे, जो क्लास कोऑर्डिनेटर मैम के साथ प्रेजेंट थे, और हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम भी थी। तो हम आ गए, तो मैं बोल रही हूँ वहाँ पे कि क्या कहते हैं, ये सब सर ने हमें, सर हमारे कैरेक्टर पे चले गए। मैंने ये वाली लाइन यूज करी। तो वो जो बुड्ढे वहाँ बैठे थे, मतलब बूढ़े सर बैठे थे, ही सेड एक्सप्लेन कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर। मैं कह रही भाई क्या पूछ रहे हो आप मुझसे, ये कोई क्वेश्चन हुआ? आप यहाँ पे मतलब पूरा मुद्दा सॉल्व करने की जगह आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। नाइस। तो मैं 2 सेकंड के लिए शांत हुई, फिर मैंने बोला हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी बिहेव, हाँ ये सब कैरेक्टर होता है। ही सेड हाँ, जो तुमने सही बोला, ये सब कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे बात करने नहीं आया है, यहाँ पे कोई तुम पे तुम्हारे चरित्र के ऊपर बात नहीं करने आया है। मैं तो कितने लोगों को देता हूँ कि वो लोग गाली देते हैं यहाँ पे मतलब कैंपस में। हाँ, तो वो क्या दर्शाता है, हम किसी के कैरेक्टर को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक संस्थान चला रहे हैं। और अगर आपको ये सब लग रहा है तो बहुत गलत लग रहा है, और हम तो यहाँ पे अगर हमने एडमिशन लिया है तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आप ये सब नहीं बोल सकते हो। आई सेड ओके।
तो फिर वो वाला मुद्दा हुआ, फिर सर ने पूछा कि ये एप्लीकेशन तुमने लिखी है? तो मैंने कहा हम लोगों ने एक और एप्लीकेशन दी थी, मैम ने वो रिजेक्ट कर दी, तो ये वाली दूसरी एप्लीकेशन है। तो सर कह रहे रिजेक्ट कर दी से मुझे मतलब नहीं है, ये वाली आपकी है ना? हमने कहा हाँ, लेकिन हमसे जबरदस्ती लिखवाई है। कह रहे वो सब मुझे नहीं पता, आपकी है ना? हमने कहा हाँ। कह रहे इस पे साइन करो। हमने कहा ठीक है, हमने साइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब सब बच्चों ने बोला कि प्रिंसिपल सर ने ये वर्ड बोले, ये वर्ड बोले, सर ने ऐसा किया, सर ने वैसा किया, लास्ट में क्या होता है, वो जो एक सर थे वहां पे प्रेजेंट, जो उधर एक सर थे, मतलब जो हमारे मस्त सर थे, मतलब एक तो बूढ़े वाले सर थे, यंग एज के सर थे। तो वो वाले सर हमारी बात सुन रहे थे, मतलब वो लोग बीच बीच में टीचर्स को भी रोक दे रहे थे कि प्लीज स्टॉप, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। वो सर बहुत अच्छे थे। लेकिन जो हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर मैम थे बीच में टांग अड़ा रही थी, कह रही थी कि इन लोग के पेरेंट्स आके मुझ पर एलिगेशन लगा के गए, मेरी फ्रेंड बी और मेरे, इन लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया मेरे साथ, हाँ ये वो। और फिर जो वो बूढ़े वाले सर थे, उन लोगों ने हमारे वो वाले सर से पूछा कि जब ये सब प्रिंसिपल सर इनको वर्ड्स बोल रहे थे, गंदगी गलियां ये सब, तो वहां पे कौन कौन, वहां पे आप प्रेजेंट थे? सर सेड नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं तो लास्ट में आया हूँ, जब इनका एडमिशन कैंसिल की विड्रॉ वाली बात हुई है तब आया हूँ। सर ने बहुत झूठ बोला, सर पूरे मुद्दे में वहां प्रेजेंट थे। ठीक है। और मैम ने तो बातें घुमा दी हम दोनों पे, मेरी फ्रेंड भी पे कि देखो मेरे को नहीं पता, इन लोगों ने मेरे से बहुत मिसबिहेव किया ये वो। हाँ, तो फिर और मैम न्यू थी कॉलेज में, मैम न्यू थी, हमारे बाद आएगी, और मैम इतना सब कर रही है भाई, आगे मैम क्या क्या करेंगी, है सबर ब्रो, बाकी टीचर्स को भी पता चलना चाहिए। देन क्या होता है कि लास्ट में हमें बोला गया कि आपने सब कुछ, आपका क्वेश्चन सही था, आपने बस जो आपका तरीका था वो गलत था, आपको ऐसे ग्रुप में नहीं जाना चाहिए था, आपको सर के पास चैन के थ्रू जाना चाहिए था, कि पहले क्लास कोऑर्डिनेटर मैम को इन्फॉर्म करते, उसके बाद वो जाके प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करते, फिर आपको पता चलता। तो भाई हमने क्लास कोऑर्डिनेटर मैम को बोला नहीं था क्या? मैम ने बोला था डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल सर से बात कर लेना, तो हम चले गए। बट उन लोगों ने ओवरऑल हमें ब्लेम किया, आपकी गलती है, आपकी गलती है। ठीक है, अब जाओ। हम चले गए, हम नीचे जाके सोच रहे हैं, हमने कहा ये क्या हो गया, ये हमें ही ब्लेम करे जा रहे हैं, कैसी मीटिंग थी जिसमें हमारी सुनी ही नहीं गई, ये वो। हमने कहा हम फिर तो जाएंगे, सर से बात करेंगे। उतने में होता है कि हम सबको अंदर भेज देते हैं, क्लासरूम के अंदर भेज देते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट गए थे ये बात करने के लिए। तो हमें वापस क्लासरूम में भेज दिया, हमें छुट्टी तक निकलने दे दिया। वो मीटिंग खत्म हो गई, सब टीचर्स आ गए, एंड मैं और मेरी फ्रेंड सोच रहे हैं ये क्या हो गया भाई, जो पेरेंट्स लेके गई थी, हमने तो कितना वो सब कुछ करने का सोचा था, ये सर हमारे साथ ऐसे बदतमीजी करेंगे तो 4 साल तक तो हमसे, सर हमसे क्या क्या बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासरूम में चले गए, हम छुट्टी होती है क्योंकि ये सब छुट्टी के टाइम की बात हो रही थी। उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट था कॉलेज का, उसने हमें क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने दिया, उसने बोला कि नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। फिर हम क्लासरूम से बाहर निकले जब बाद में छुट्टी के टाइम, हम तब हमने पूछा कि वो सर कौन से डिपार्टमेंट के थे, तो जो सर अच्छे थे वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थे, पीबीए के। एंड वी वाज लाइक हमें उनसे बात करनी चाहिए, बट सैटरडे हम नहीं कर पाए क्योंकि छुट्टी हो गई थी, हम चले गए। फिर हम घर आए, मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रही कि भाई ऐसे तो कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो हमें ब्लेम करते रहेंगे, हमें ब्लेम करते रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स को लेके फिर से गए, हमने कहा कि आप हमें कंफर्मेशन दे दो कि हमें सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी कॉलेज में। पहले हम 2 दिन कॉलेज नहीं गए, 2-3 दिन कॉलेज नहीं गए, मंडे ट्यूसडे, हाँ शायद, उसके बाद हम वेडनेसडे कॉलेज जाते हैं, मतलब मैं पूरा दिसंबर कॉलेज नहीं गई हूँ। और नवंबर में भी मैं, जब ये हुआ था 27 को, तो मैं 28 से कॉलेज नहीं गई, मैं सिर्फ 2 दिन बीच में कॉलेज गई थी, आई टोल्ड यू। उसके बाद हम अपने पेरेंट्स को, हमने कहा हम अपने पेरेंट्स को फिर से लेके जाते हैं कि आप रिटर्न में हमें लिख के दो कि आप हमें सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वरना कॉलेज छोड़ देंगे। हाँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड फिर से पेरेंट्स को लेके गए, मैं और मेरी फ्रेंड भी। हाँ, तो हमने वहां जाके सर से बोला कि सर आप ये बताओ कि हमें कॉलेज में सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप कंफर्म बता दो। सर कह रहे मैं कंफर्म नहीं बता सकता। हमने कहा लिख के दे दो कि इन्हें सीट्स नहीं मिलेगी या सीट्स मिल जाएगी। सर ने कहा मैं लिख के कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि जहां मैं बैठा हूँ वहां से मैं ऐसे कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। एंड वी वाज लाइक अब क्या करें हम, अब तो हमें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। लिसन, हाँ, मेरी फ्रेंड जो ए थी वो शादी में बिजी चल रही थी इस टाइम पे, क्योंकि उसके घर पे एक और शादी आ गई थी। तो मेरी फ्रेंड बी और मैं बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सर से। हाँ, और मैं उसको कॉल पे सब कुछ बताती थी, तो शी वाज सेइंग कि यार रिफंड हो रहा है तो हमें कॉलेज छोड़ देना चाहिए। यही हम सबका प्लान था कि रिफंड हो रहा है तो कॉलेज छोड़ देना चाहिए। मैं जितने लोगों से पूछा जो मेरे मेडिकल फील्ड के फ्रेंड है, उन सबने यही एडवाइस दी कि रिफंड हो रहा है तो कॉलेज छोड़ दो, टॉर्चर से तो बेटर है, और तुम पास नहीं हो पाओगे 4 साल तक। हमने कहा चलो ठीक है। तो सर ने बोला मैं कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दूंगा, आप ऐसा करो आप एक दिन और लो। तो हमने बोला कि आप, जो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स आए थे उन्होंने बोला कि आप हमें कॉलेज दिलवा दो, हमारे दोनों बच्चों का साल खराब हो जाएगा, तो आप हमें दूसरा कॉलेज दिलवा दो जिसमें आईएनसी हो। तो सर ने बोला कि देखो मैं एक दिन, आप मुझे दो, आपने मुझसे ये बात बोली है, बहुत अच्छा किया, तो मैं एक बार मैं पूछता हूँ सब लोगों से, मैं आपको कल, मेरे को कॉल करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज में, किसी कॉलेज में सीट्स है या नहीं है, आईएनसी की कॉलेज में सीट्स दिलवाएंगे। सर ने बोला कि अलग अलग कॉलेज भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। वी वाज लाइक ओके। हम नेक्स्ट डे, तो जो मेरी फ्रेंड का भाई था, सर ने उसको बोला कि आप मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि उसके पास सर का नंबर था, सर के पास उसका नंबर था। तो उन्होंने कल सर को कॉल कर 11 बजे, सर ने नहीं उठाई। फिर सर दोबारा, उस लड़के ने फिर से, सॉरी टू से, मेरे फ्रेंड के भाई ने दोबारा से सर को कॉल करी, प्रिंसिपल सर को। एंड सर वाज लाइक कि देखो ये जो भी उन लोगों की बात हुई हो, अकॉर्डिंग टू मी बात कुछ ऐसी हुई है जिससे वो कॉलेज में रुकने के लिए रेडी हो गए कि आपकी लड़की को शायद सीट मिल जाएगी। हाँ, मेरे को लगता है ऐसा, मुझे किसी ने बताया नहीं है। माई इंट्यूशन पावर ऑलवेज राइट। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती है कि एक बार ना तू भी सर से पर्सनली बात करके देख। उसने ये नहीं बोला कि क्या बात करना, उसने बोला कि मेरे भाई ने बात करी, सर ने मना कर दिया कॉलेज के लिए, कि कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अप्रैल मई तक वो छुट्टियों के बाद, मतलब जो इंटर वेकेशन पड़ेगी उसके बाद पता चलता है कि कॉलेज में सीट्स है या नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जाके वापस नहीं आते हैं, तो सर तब बताएंगे।
आई सेड तब तक तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारी तो फीस भी फिर रिफंड नहीं होगी और हमारा साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो शी सेड यस, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तू यहीं से कंटिन्यू कर ले। मैंने कहा तेरे घर वाले अभी तक मना कर रहे थे, अब कैसे मान गए? अब सडनली कुछ तो बात हुई होगी जो उन लोगों ने एकदम कह दिया कि हाँ हाँ इसी कॉलेज में पढ़ ले, इसी कॉलेज में रह ले, क्योंकि पहले उनका कहना यही था अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मेरा एक और क्लासमेट था जिसने मुझे पहले बताया था कि उसने ये वाला मुद्दा बहुत पहले ही देख लिया था, तो उसके पापा ने सर को कॉल, वो पहले सर से बात करके आया तो सर ने उसे बोला कि तू ज्यादा इन सब मैटर में मत पड़, तो उसके पापा ने उसे कॉल किया और उसके पापा मेडिकल फील्ड के ही थे, तो जो भी था, तो उनको नॉलेज थी अच्छी खासी। तो प्रिंसिपल सर ने उनको भी कॉल पे बोला था कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके बेटे को आईएनसी की सीट दिलवा दूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे ना मानूं कि उसके पास उसके पेरेंट उसके भैया को ये वाली बात नहीं बोली है सर ने। सर जिस जिसको बोल रहे हैं कॉल पे कि हाँ मैं आपको आईएनसी की सीट दिलवा दूंगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि 4 साल तक सर इसी कॉलेज में रहने वाले हैं। अगर आईएनसी की 40 सीट्स है तो 4 साल तक सर इस कॉलेज में रहने वाले हैं और सर ने कॉलेज छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपके पास तो कुछ रिटर्न में है ही नहीं। बट अगर लोगों को लगता है कि हाँ एक कॉल से सब सेटल हो सकता है तो भाई वेरी गुड, यू कैन कंटिन्यू। तो मेरे घर वालों का कहना यही था कि रिस्क में नहीं पड़ना है, और मैं थोड़ी सी हूँ इगोस्टिक कि मैंने एक बार भी सर को कॉल करके नहीं बात करने का सोचा, क्योंकि मेरे को करनी नहीं है। क्यों करूँ मैं सर से कॉल पे बात, कुछ पता है और सब कुछ, और कॉल पे हाँ बोल देने से कि सीट मिल जाएगी, मुझे रियल में सीट नहीं मिली तो मेरी बैक लग गई तो सर मेरे पे सारा ब्लेम डाल देंगे। आई वॉज लाइक मैं किसी की कीमत पे सर को कॉल नहीं करूंगी, चाहे जो जितना भी बोल ले। मेरी फ्रेंड ने बोला आई सेड ओके मैं करूंगी, बट मैंने नहीं करी। सर से भी पूछ सकते हैं कोई भी, तो मैंने सर से बात नहीं करी। तो मेरे को था अब एडमिशन कैंसिल कराना है क्योंकि रिस्क में पढ़ना ही नहीं है भाई। मेरे को था अब्रॉड जाने का, मैं नहीं जा पाऊंगी तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं 4 साल क्यों वेस्ट करूं? 2 मंथ्स इज बेटर देन 4 साल, 4 years, मतलब मैं 2 महीने वेस्ट करना पसंद करूंगी 4 साल से ज्यादा। तो हम कॉलेज जाने की मेरे घर पे बात हो गई कि हाँ मेरे को एडमिशन कैंसिल कराना है, तो मैं नेक्स्ट डे कॉलेज जाती हूँ एडमिशन कैंसिल कराने के लिए। मतलब एक दिन बाद में कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। तो एडमिशन कैंसिल के लिए मैंने एप्लीकेशन लिखी थी कि मुझे रिफंड चाहिए और मैं एडमिशन कैंसिल करा रही हूँ, ये वो। मैं डायरेक्ट गई प्रिंसिपल ऑफिस के सर में, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में मैं गई अंदर एंड मैंने कहा कि सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है। सर ने मेरी एप्लीकेशन पे साइन कर दिया। सर ने कहा फीस स्लिप लेकर आए हो आप? मेरी जो टोटल फी अमाउंट थी 66,900 मेरी फीस पेड थी, ओके। आई सेड यस मैं लाई हूँ। तो सर ने कहा इसके साथ अटैच कर दो। तो मैं होशियार थोड़ी सी, मैं गई थी मेरे पापा के साथ एंड मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली चारों स्लिप्स की। एंड सर ने कहा कि इसको साइन करके आप पीछे स्टेपल कर दो, फिर नीचे के डायरेक्टर सर के साइन हो जाएंगे तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। आई सेड ओके। फिर सर वहां से चले गए, मैं गई फैकल्टी रूम में, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर ने दूसरे वाले सर को बोला था जो हर पूरे मैटर में इन्वॉल्व थे, वो वाले सर मुझे लेके गए फैकल्टी रूम में। उन्होंने बोला एक और एप्लीकेशन लिखो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए, और आप कल आना, मैं आपके साइन जो है डायरेक्टर सर से करवा दूंगा आज शाम तक, क्योंकि अभी तो डायरेक्टर सर आई नहीं है, सर को आने में टाइम लग जाएगा, तो मैं करवा दूंगा। तो सर का मेरे पास छुट्टी में कॉल आता कि मैंने साइन करवा दी, कल आप आना अपनी फीस रिफंड करवाना और डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। ओके सर। मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई, प्रिंसिपल सर एब्सेंट, नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सर गायब। ओके देन मैं कॉलेज गई, मैंने कहा कि सर मेरी एप्लीकेशन दो और मतलब फीस रिफंड करवानी है। तो फिर सर ने बोला कि आपकी 5,000 तो रिफंड ही नहीं होगी। आई सेड व्हाई? सर कह रहे रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होती। मैंने कहा सर प्रिंसिपल सर ने बोला था कि पूरी फीस रिफंड होगी, तो 5,000 क्यों नहीं होगी? सर सेड ये नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल सर ने बोला है, तो सर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये सब डायरेक्टर सर जो लिख देंगे वो होगा। तो डायरेक्टर सर ने एप्लीकेशन में सेंड कर दिया, आप वो भी आते ही होंगे, फिर आप फिर देख लेना, मतलब ऐसा करके। डायरेक्टर सर आए ही नहीं, आए ही नहीं, आए ही नहीं, आए ही नहीं। हमने कम से कम 2-3 घंटे वेट किया, 2 घंटे वेट किया। तो फिर मैंने प्रिंसिपल सर को भी कॉल किया था, मैंने कहा कि सर आप कॉलेज नहीं आए, मुझे मेरा एडमिशन कैंसिल कराना था, फीस रिफंड करवानी थी। सॉरी। सर ने कहा कि मैं एबसेंट हूँ। एबसेंट है, मैं किसी काम में बिजी हूँ। हाँ तो मतलब उस टाइम पे मैंने कॉल करी थी जब ये हो गया था कि हाँ मेरे 5,000 कट हो रहे थे। मैं गई, कहाँ गई मैं, अकाउंट ऑफिस में गई, तो उन लोगों ने बोला कि आपकी 2 महीने की फीस भी कटेगी, आपकी 2 महीने की बस फीस भी कटेगी और आपके 5,000 भी कटेंगे। मैंने कहा भाई तो तुम दे क्या रहे हो मुझे? प्रिंसिपल सर ने बोला था कि पूरी पूरी फीस रिफंड होगी, तो आप तो मेरी इतनी सारी फीस क्यों कट कर रहे हो? हाँ तो सर कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर सर ने एप्लीकेशन में लिखा है एज पर रूल्स, तो एज पर रूल्स वो कट होगी। तो मैंने कहा कि क्यों कट होगी, जब प्रिंसिपल सर ने मना किया है नहीं कट होगी, और मेरा 2 महीने वेस्ट, मेरा पूरा साल वेस्ट, मेरे पैसे वेस्ट, आपका क्या जा रहा है? आपको तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ तो फिर सर दूसरे वाले सर एक तो वहां बैठे हैं जो मेरे से बहस कर रहे हैं, दूसरे वाले सर थोड़ा कामली बोल रहे हैं। सर कह रहे हैं देखो ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैं प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ। मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया कि सर मेरी ये फीस कट हो रही है। तो सर कह रहे हैं कि रुको मैं दूसरे वाले सर से बात करता हूँ। फिर मैं उन वाले सर के पास गई, मैंने कहा कि सर मेरी ये वाली फीस क्यों कट हो रही है बिना मतलब। तो सर ने बोला कि देखो मुझे नहीं पता, ये सब मेरा रो तो खत्म हो गया है, फिर पता नहीं अंदर अंदर कॉल गई हो या जो भी हो, मेरे को बाहर वेट करने के लिए बोला था। फिर मैं वापस अंदर गई तो सर ने बोला आपकी 5,000 जो बस की फीस है वो सॉरी सॉरी 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस कट होगी एंड आपकी जो बस की फीस 3 महीने की पेड है वो कट होगी। मैं बस से सिर्फ 2 महीने आई हूँ, 2 महीने 1.5 महीने आई हूँ, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी भी पड़ी थी एंड बस वाला मुझे एक दिन छोड़ के भी चले गया था, ठीक है। तो और मैं पूरे दिसंबर कॉलेज ही नहीं गई थी, कह रहे आपकी दिसंबर तक की फीस कटेगी। मैंने कहा मेरा एडमिशन कब का कैंसिल हो गया भैया, मैं तो कॉलेज में नहीं आ रही हूँ, तो मेरी फीस क्यों कट रहे हो? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं आपकी फीस कटेगी।
ऐसे क्यों कटेगी? प्रिंसिपल सर ने तो मना किया है कटने से। तो कह रहे आप प्रिंसिपल सर से बात कर लो फिर से। मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया, नहीं उठाया, कॉल किया, नहीं उठाया, कॉल किया, नहीं उठाया। 3 कॉल करी सर ने, एक कॉल रिसीव नहीं करी, ना मेरे को बैक कॉल करी। तो फिर जो वहाँ पे अकाउंट ऑफिस वाले सर हैं वो कह रहे हैं फीस तो कटेगी, तो या तो आप फीस ले लो अभी, या फिर आप 3-4 दिन का वेट करो, जब प्रिंसिपल सर आ जाए तब वापस जाना। और 3-4 दिन में कॉलेज बंद हो जाता, मतलब एक छुट्टी पड़ती। क्रिसमस की छुट्टी पड़ती और फिर ऐसे ऐसे छुट्टी वुट्टी का सीन था, कुछ एग्जाम्स वगैरह आ रहे थे। तो मैंने घर पे कॉल किया मेरी बहन को, मेरी बहन बोला अभी जितना दे रहे हैं हम लोग उतना लेके आ जाओ। तो मेरे पास उन लोगों ने मेरे को चेक दिया 58,000 का, वो भी 3 दिन बाद का चेक दिया, संडे का चेक दिया, ताकि मैं संडे को पैसे जाके निकालूं बैंक से। कितने कितने क्लेवर हैं ये। ओके, मैंने वो चेक लिया 58,000 का, एंड उन लोगों ने मेरे 10,000 समथिंग कट कर ही दिए। हाँ, और तो मेरे दिमाग में वही बात आई कि जो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ये लोग फीस काटते हैं, इन लोगों ने मेरी फीस काटी, 10,000 समथिंग ही काटी। तो उसने तो सही बोला था ना प्रिंसिपल सर। तो देखो यहाँ पे भी पलट गए। तो उसके बाद कॉलेज मैंने सोचा कि अभी जब सर आ जाएंगे कॉलेज तो मैं कॉलेज जाके एक बार सर से बात करूंगी कि सर आपने बोला था पूरी फीस पेड होगी, तो यहाँ पे मेरी फीस पे क्यों नहीं होती है। बट सर आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, 3 दिन सर नहीं आए, 2 दिन की कॉलेज की छुट्टी पड़ गई, फिर बच्चों के विंटर वेकेशन पड़ गए, कुछ एग्जाम्स चल रहे थे। बट प्रिंसिपल सर शायद आए नहीं, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्म करने वाला वहाँ पे था नहीं, तो मुझे पता नहीं चला। अब मेरी कॉल फ्रेंड एडमिशन कैंसिल कराने वाली है शायद, लेट सी वो करवाती है नहीं, मतलब हम लोगों के ग्रुप की थी। बट मेडिकल कॉलेज इज टोटली स्कैम। मुझे बोला क्या पूरी फीस रिफंड होगी, लेकिन उन लोगों ने मेरे 10,000 कट की है। किस बात की कट की है? साल मेरा बर्बाद, पैसा मेरा बर्बाद। एंड यू नो, जब मैंने बोला कि क्लास फिर तो आप मेरी फीस भी कट करोगे अगर आप मेरी बस की फीस काट रहे हो, कह रहे नहीं बस की फीस कटेगी, बस क्लास तो सबके लिए थी। तो कह रहे हैं, मैंने कहा तो बस की क्यों कटेगी? कह रहे बस अपने रूट से चली है। मैंने कहा बस पर्सनली मेरे लिए तो नहीं चली है, बस तो सबके लिए चली है। ही सेड बट आपकी तो कट होगी ही होगी क्योंकि आप बस में आए हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो 1.5 महीने आई हूँ। कह रहे वो सब हमें नहीं पता, बस चली है तो आपकी फीस कटेगी। मेरे पैसों से बस का पेट्रोल डलता है, मैं ही आती हूँ बस, इसीलिए मेरी बस की फीस भी कट हुई, रजिस्ट्रेशन फीस भी कट हुई। सारा पैसा काट लिया, चले गए उनके अंदर। क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं एक बार पैसा चले जाता तो वापस नहीं आता, सामने वाले की नीयत बिगड़ जाती है। प्रिंसिपल सर कॉलेज की नीयत बिगड़ गई, ऐसी ही दूसरी बिल्डिंग कॉलेज में नहीं बनी है, हमारे हमारे सबके पैसे खा के बनी है। क्योंकि जो लोग एडमिशन कैंसिल करा के जाते हैं उनके पैसे कटते हैं, जो बाद में कटवाते हैं उनका तो पूरा पैसा वेस्ट। तो सैडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरा एडमिशन कैंसिल करवा लिया, लेकिन जितनी 9 लड़कियां या पूरी 60 की स्ट्रेंथ थी उनमें से एक बच्चे ने एडमिशन कैंसिल नहीं करा है, एक भी सिंगल स्टूडेंट ने। और सर ने जिस जिसको कॉल पे बोला है कि सीट मिलेगी, आई वांट टू सी कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जिस जिस वो हमारी क्लास में जितने बच्चे बैठे थे ना उस दिन, मैं उन लोगों से भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, कौन 40 बच्चे होंगे? सबको लगता है कि वही है उस 40 बच्चे में। इतना टैलेंट कोई नहीं है भाई, किसी की भी किस्मत खेलेगी, जिसकी खेलेगी मुझे तो मजा आएगा। अब देखते हैं, सबको लग रहा था कि उन्हीं को 40 सीट्स मिलेंगी, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं ये भी देखते हैं। ओके, सो बी रेडी। बाकी कॉलेजेस टोटली भाई क्या बोलूं, ट्रॉमेटाइजिंग था। मैं तो पागल हो गई थी थोड़ी सी मैं इतनी ज्यादा वीक हो गई हूँ, मेरा वेट लॉस हो गया है उस कॉलेज के चक्कर में, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेरी शक्ल खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, मैं वहां से बाहर निकल गई, मैं मोटी हो जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी खाऊंगी। बट मैं जो भी स्टेप लेती हूँ हमेशा गलत ही प्रूव होता है। आज तक मैंने जहां भी इन्वेस्ट किया है मैं लॉस में गई हूँ। तो भाई मैं तो इतने दुख दर्द पीड़ा में हूँ, मैं कैसे कैसे आपको बताऊं कैसे। बट इतनी लंबी आपने मेरी स्टोरी सुनी, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज कमेंट में बताओ कि मैंने सही किया है गलत किया। पहले तो मैंने एडमिशन ले लिया, अब मैंने कैंसिल करवा दिया। टेल मी, क्या करना सही था, क्या करना सही नहीं था? अब तो एडमिशन कैंसिल हो गया, स्टिल आपके ओपिनियन तो सुन ही सकती हूँ। तो कमेंट में बताओ कैसा लगा ये सब सुन के, और आप जाना चाहोगे मेडिकल कॉलेजेस में या नहीं जाना चाहोगे? सब कुछ बताओ कमेंट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऐसी ही स्टोरीज और फॉर व्लॉग्स। भाई I will only continue. So please subscribe my channel and press the bell icon. Bye bye.